कितनी तेज कड़ू लगा। आज की सब्जी बहुत कड़वी थी। आग लग जाए। इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास कि खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर ले। कड़ू है तो थोड़ा मिठाई खा के कुछ कड़ू पर मिटा लेना। खाना खाने के तुरंत बाद काम है। ले धर दी सब्जी, धुल के रखो, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना। सारा जिंदगी है कि तमाशा। अरे भैया कितनी कड़ू सब्जी थी, कान से धुआं निकला। प्रिया, ए प्रिया, अरे यार कहाँ है? जरा एक गिलास पानी दे दे, दम निकली जा रही है। कान से धुआं निकल रहा, बहुत कड़ू सब्जी। अरे बहन ले आ पानी, कहाँ है तू? सुनती भी नहीं है यार, हद है। अरे ला तो रहे दीदी, अरे ला तो जल्दी से। लीजिए पकड़िए, ला। अरे राम रे, अब जाके सुकून मिला हमें। दम निकली जा रही थी। दीदी खाना खा के तुरंत ही काम में जुट गई। पानी वानी नहीं पिया क्या? अरे पिया था, यहीं पे रखा था जो पानी, वही पी लिया था। ज्यादा ठंडा नहीं था ना, और जैसे कड़ू लगा था वैसे पानी गर्म था। बस माँ जी कह गई कि सब्जी साफ कर लेना। हमने कहा थोड़ी देर में सही हो जाएगा। आग लगे, वो सही नहीं हुआ। कान से धुआं छूट गया, दम निकली जा रही थी। अब दिमाग संतुलन में आया। अरे हमने सुनता लिया था, सुनता दीदी को देख रहे थे। पता है लकलकाती दोपहर में धूप में बाहर खाना बना रही हैं। क्यों बाहर क्यों बना रही है? वो कह नहीं रही थी कि अलग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अपना खाना अलग बना रहे हैं। अच्छा हमारा बनाया हुआ खाना नहीं खाई है? नहीं, हमने पूछा भी था कि क्यों नहीं खाया। वो कह रही थी नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि पब्बी का लुटाएं और दूसरों को खिलाएं, इससे अच्छा हम अलग रहेंगे, अलग बनाएंगे खाएंगे। वही सही। अरे प्रिया, वो ना कला बत्तू है, तमाशे ने नंबर 1 की, ठीक है ना। उसका तमाशा तभी तक चलेगा जब तक माँ जी नहीं आ रही। जिस दिन माँ जी आ गई ना, सो उसके लाल गाल कर देंगी, और जो उसको दिखाई दे सो करने दो। चलिए तो दीदी एक बार देख तो लीजिए थोड़ा, क्या नौटंकी का रूप भरे है। और भाड़ में जाने तो प्रिया, हम नहीं जा रहे हैं। हम जाते तो फिर हमारे मुंह से आगे निकलती है जिसने ये काम किए, दिखावा किया ज्यादा। अरे चलिए तो एक बार तो देख लीजिए। चलो नहीं मानती हो तो चलो। अच्छा एक बात बताना, अकेले रहने में सबके बीच रहने में कितना अंतर है ना। जब सबके साथ रहो तो जो सब खाते हैं वही खाना पड़ता है ना। और जब अलग रहो ना तो जो मन करे वही बनाओ, वही चापो, जहाँ बड़े वहीं तापो। क्यों भाई, सच कहा ना। तो ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ हो रहा है। मैं ना आज से चूल्हा अलग रख ली हूँ। जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए। बखर जनता से दूर सुनता बहू आज से आपकी। देख लो, अब अकेले बनाऊंगी, अकेले चापूंगी, जहाँ बरेगा वहीं तापूंगी। बस सही बता रही हूँ मैं, एकदम से आज इतनी खुश हूँ। दुनिया के ड्रामों से दूर। होने कहा पानी लाओ, खाना लाओ, होने कहा भी ना सोना, खबैया आ रहे हैं, खा लें फिर सोना, ये करना फलाना ढिमकाना। तेरी की मैं, मेरा बेटा और पति देव, 3 टिकट महाविकट। थोड़ा सा बनाना है, खाना है, खिलाना है, बस मौज करना है। बताइए ये जिंदगी सुकून की है कि नहीं? जो मन करे वही बना लो। अब वैसे सबके साथ में रहो, ये खाओ, ये बना लेना, माँ जी ये बना ले, वो बना ले, पूछते फिरो। अब कुछ नहीं पूछना सुनता बहू को। देखो गौर से देख लो, मेरी अंगीठी में क्या क्या मैं पका रही हूँ। और मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइम से होगा। देखो ये मेरा क्या चल रहा है इस टाइम, ब्रेकफास्ट बिल्कुल एकदम से साफ सुथरा। वैसे भी मैं डाइटिंग में ज्यादा रहती हूँ, तो मुझे वो सब चीज खाने की जरूरत नहीं है। तो मैं डाइटिंग वाली चीजें ज्यादातर यूज करती हूँ, ठीक
ठीक है ना, माँ की जीभ लिपट जाती है, लटक जाती है। अरे क्या करूँ, इनके लोगों के बीच में रह रह के मतलब रह के एकदम से मैं एक लबरी टाइप की हो गई हूँ। सुनता ये सब क्या है? जिसकी शक्ल ही नहीं देखनी थी वो क्या करने आई है इधर? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम ही से बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? दिखाई नहीं दे रहा क्या कि क्या है? हमने आपसे बोल दिया था कि अब हम आपके साथ ना खाना बनाएंगे ना रहेंगे, तो अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं। आपको मतलब तो है। ये सब करके तुम क्या जाहिर करना चाहती हो? क्या साबित करना चाहती हो, बताओ जरा। ये सब तमाशा अच्छा लगता है? ये तमाशा नहीं है, ठीक है ना, ये हकीकत है। हम तमाशा करते ही नहीं है, ना हमें पसंद है। अब तमाशा नहीं है तो क्या है फिर, बताओ। बहुत अलग रहने का शौक है तो माँ जी जब आ जाए ना, तब अलग, अच्छे से अलग होके रहना। एक आंगन में 72 चूल्हे नहीं जलेंगे, समझी ना? तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जो बना है जाके खाओ। जानते हैं कितनी बड़ी पानीदार हो। देखिए दीदी, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम चुपचाप यहाँ पे हैं। हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। हमने आपसे कुछ बोला? नहीं बोलोगी तो क्या होगा? हम चुप थोड़ी ना रहेंगे और ये सब देखते रहेंगे। माँ जी आएंगी, देखेंगी तो क्या कहेंगी कि क्यों लक्ष्मी बहू तू सब देखती रही और वो कर रही थी, तूने करने दिया? तो ये सब अच्छी चीजें नहीं है। माँ जी आ जाए तो जो करना है वो करना, ठीक है? अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, रुकिए अभी। कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ गई है। देखो जरा क्या बना रही है। अरे दैया, कहाँ है ये रखी? रेड और दैया रे। हाँ? दीदी देखो तो प्रिया, क्या क्या बना के रखी है। ब्रेड के ऊपर अंडा संडा रखी है, अंडा बना रही है। सुनता अंडा खाती है क्या? ओह माय गॉड। दीदी हमें नहीं पता, हमने तो देखा भी नहीं है। हम भी देखें जरा। हाँ सही बात तो है तुम्हारे की। ऐसे गई कहाँ को है? आने दो इसको। दीदी सुनते हो? बोलो क्या हुआ? देखिए, जब हमको किसी से मतलब नहीं तो हमसे भी कोई मतलब ना रखे। अपनी भाभी से कह दो, अपनी इज्जत चाहती है ना तो चुपचाप ना हमसे बात ना करें, वापस लौट जाए। हम खाना बना रहे हैं, वहीं पे आके टिका पर कर रही हैं। क्या जरूरत है इनको हमसे बहस करके, जब हम खाना बना रहे हैं तो? खाना तो भाभी बना नहीं चुकी, अब तुम क्यों बना रही हो? हमारा मन हम बना रहे हैं, हम कुछ अलग बना रहे हैं। चल के बोल दीजिए अपनी भाभी से कि हमसे बकवास ना करें, हमें उनसे मतलब नहीं है। अरे हुआ क्या है वो तो बताओ। वहीं पे चलो बताती हूँ। और सुनिए, उनसे बोल दो कि आज के बाद हमसे मतलब ना रखें। हम इतने बड़े दानी नहीं, एक दूसरों को खिला सकें पिला सकें। अरे यार, ऊपर ऊपर क्यों उतर आ रही है? पूरी बात बता। जितना कह रहे हैं उतना सुन लीजिए। चल के बोलिए उनसे चुपचाप। चल तू, हाँ तू। अब बोलो, क्या कह रही थी? गई कहाँ थी पहले ये बताओ। दिख नहीं रहा कि कहाँ गई थी? इनको लेने गई थी। अरे कहाँ दिखाई दे रही है? चलो अच्छा हुआ, देवर जी को लेने गई थी तो अच्छा किया। देवर जी, ये कब से अपने घर में खाया जाने लगा? ये ब्रेड के ऊपर अंडा, ये सब क्या है? नहीं जानती हो ना तो जानने की जरूरत नहीं है। ये डाइट है, ठीक है ना, क्योंकि मैं खाती हूँ। अभी से नहीं खा रही हूँ, बहुत पहले से खा रही हूँ, तो इतना अचंभा होने की जरूरत नहीं है। अंडा? क्यों जी, आपको तो भी पता है कि मैं अंडा खाती थी ना, जब अपन लोग जिम जाया करते थे, जब शादी नहीं हुई थी तो दोनों लोग खाते थे ना। बोलो देवर जी, क्या सुन रहे हैं हम? है भाभी? अरे मैं नहीं खाता वाता था, इसके चक्कर में मत पड़ो। फालतू की बकवास कर रही है अपनी बचत की चक्कर में। मैं नहीं जानता भाई कुछ भी। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये सब है क्या। चूल्हा अलग, ये मसाला पीस रही है, क्या कर रही है? खाना तो बन चुका है, फिर खाना दोबारा क्यों बनवा रही हैं आप भाभी? अरे भैया, हम बनवा नहीं रहे, हम
अपनी खुशबू बिट्टी की सहेली, तो वो खाना खाने आ गई थी एक दिन। उसमें उसमें इसकी आग लग गई थी। कह रही थी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको खिलाएं, काम वो अपने घर का करे, खाना हमारे घर खाने आए। ऐसी इतनी टुच्ची बातें करती है, इतनी इसकी मतलब सोच छोटी है। इसकी हरकतें देखो। तब से अलग खाना बनाने की सोच रही है कि मैं अलग बनाऊंगी, मेरा पति कमाता है, ये करता है, वो करता है, तो मैं इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पति की मेहनत की कमाई है, तो मैं यहाँ वहाँ नहीं खिला पिला सकती। ये इसकी सोच है। इतनी घटिया औरत है ये कि मैं बता नहीं सकती। ऐसी सोच वाली औरतें अगर रही ना, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना परिवार, ना घर, ना कुछ। हरे लोगों को देखो बाहर निकल निकल के जीव जंतुओं को खिलाते हैं, भूखे प्यासे को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। अरे जितना खिलाओ उतनी बढ़ोतरी होती है। अरे खुद के ठूसने से, अपनी नर भरने से कुछ नहीं होता। भगवान सबको सीमित देता है। अगर ऐसी सीमित दिया है तो सोच लो वो दूसरे के लिए दिया है, कि तुम्हारे हाथ से वो करवाना चाहता है तो परोपकार करो, शादी ब्याह है, गरीबों की मदद, दवाई, कहीं कुछ कहीं किसी का इलाज, कहीं कुछ करो। अरे इसलिए है, ये नहीं है कि तुम्हारी पप्पी पैसा मिला है तो ऐसी करने के लिए है। इतना थोड़ी भेजी में हटा लो। जितने चादर उतना पैर फैलाओ। दूसरे के खिलाने में इनकी मौत आ रही है और खुद के उड़ाने के लिए देखो तो आ रहा। ये सब क्या है? ये क्या है? ये पप्पी पैसा नहीं है। ये सब क्या रखे है तू? हैं? बड़ी डाइट वाली आ गई। यही सब मनमानी करने को नहीं तुझे मिलती ना साथ में, इसलिए नौटंकी करके तू अलग सब रहवार फैलाए बैठी है। देखिए देखिए कितना बोल रही हैं। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों खड़े खड़े सुन रहे हैं? देखिए आपकी बीवी की बेइज्जती हो रही है। तो इसमें मैं क्या करूं? सही तो हो रही है, बेइज्जती नहीं हो रही तेरी। तुझे बताया जा रहा है और साथ में मुझे भी गाली सुनवाने लाई है। हट भैया भाभी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे माफ कर देना। मैं तो ये चला। कहाँ को चले? इधर सुनिए। राम राम। तुम जानो देवरानी जेठानी, मुझे ना बीच में पीसू भैया, माँ जाने की तो हालत खराब कर देगी। तो नहीं सुनोगे? माफ करो मुझे, मैं नहीं बात कर सकता भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। ऊपर ऊपर उतर आ रही हो तुम।